नमस्कार बच्चों, मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ बाल अपराध। जुवेनियल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाल अपराधी यानी ये वो अपराधी हैं जो कि उम्र में, अनुभव में, परिपक्वता में बहुत छोटे और कम हैं, इसीलिए इनको बाल अपराधी कहा है। ऐसे बालक जो कि अपनी उम्र में कम हैं, अपरिपक्व हैं, समझदार नहीं हैं और वो जाने अनजाने में, जानते बूझते, सहजता के साथ या असहजता के साथ वो कोई अपराध कर देते हैं या उनसे कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसे बच्चे बाल अपराधी या बाल अपराध वाले बच्चे कहलाते हैं। स्ट्रेलबर्ट के अनुसार एक बालक वैधानिक रूप से उस समय बाल अपराधी बन जाता है जब उसके समाज विरोधी कार्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि शासन उन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है अथवा आवश्यक कार्यवाही करने की संभावना अनुभव करता है। ऐसा होता है एक बाल अपराधी। बच्चों की छोटी मोटी गलतियां हम और हमारा समाज, परिवार और परिवार के सदस्य नज़रअंदाज कर देते हैं या उनको माफ़ कर देते हैं, परंतु अगर यही गलतियां धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेती हैं और जाने अनजाने में अगर बच्चे से किसी तरीके का कोई कानूनन या लीगली कोई भी किसी भी तरीके का अपराध हो जाता है जो कि समाज को अस्वीकार्य है, तो बच्चा जो है वो बाल अपराधी बन जाता है और कानून सोचने लगता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई आवश्यक कार्रवाई करना मुमकिन है या नहीं, या संभावना है या नहीं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे हीली के अनुसार, वह बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार कम के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता, बाल अपराधी कहलाता है। नवनियर मार्टिन के अनुसार, बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। कोहेन के अनुसार, बाल अपराध निरुपयोगी, निरुद्देश्य होता है। तीनों ही मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से बाल अपराधी को परिभाषित किया है। इनके अनुसार वो बच्चा जो जाने अनजाने में इस तरीके का व्यक्तिगत या सामाजिक अनाचार या अपराध कर बैठता है जिसकी वजह से विघटन या समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे ने अपराध कर दिया है। अब है कि इनको हम किस तरीके से पहचानेंगे या ये इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कुपुस्वामी हैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है, अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चा बचपन में अपराधी बनता है उस समय उसको नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी की कुछ विशेषताएं बताई हैं, वो ये हैं, व्यवहार में व्याकुलता और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता होती है। बच्चे इतनी ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि उनको लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो उसको स्वीकार हो जाए। अगर वो समाज को या परिवार को स्वीकार्य नहीं है तो वो अपराध करने के लिए उद्युक्त हो जाता है और वो अपराध कर बैठता है। व्यवहार में अब नेक्स्ट है, प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से रहित होते हैं ये बालक। उनके अंदर प्रेम की कमी होती है, ज्ञान नहीं होता है, उनको नैतिक मूल्य उनके हैवी नहीं होते हैं, वो संवेगों में असंतुलित होते हैं जिसकी वजह से वो अपराध कर बैठते हैं। किसी के भड़काने में आने से, किसी के उत्तेजित होने से वो उत्तेजित हो जाते हैं और सही गलत का उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता और वो अपराध कर बैठते हैं। शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों का विरोध करते हैं। नियमों में न बंधने वाला, अनुशासन रहित, स्कूल और घर के सदस्यों की बात न मानने वाला बच्चा बाल अपराधी हो सकता है। अपने फैसलों को ही सही मानता है। छोटी छोटी गलतियां और अपराध करना, उचित और अनुचित में फर्क न कर पाना और दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाना, ये बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब बच्चा घर वालों की बातों का बार बार विरोध करे,
बिल्कुल गुमसुम हो। कुछ चीज़ें होती हैं कि एक तो बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है, तो हमें लगता है कि बच्चा कोई बाल अपराध कर सकता है। कई बार बच्चा बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाता है कि वो अपने भावों को किसी को खबर ही नहीं लगने देता, और बाद में पता चलता है कि बच्चे ने कोई बाल अपराध कर दिया। तो ऐसे में बच्चों की हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ पे हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है, और फिर हमें पहचानना होता है कि बच्चे इसको लेके कहीं कोई गलती ना कर दें। अब कि इसकी क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चा बाल अपराधी होता है। एक आनुवांशिक कारण हो सकता है कि परिवार में पहले से ही अपराधी रहे हों, जिसका खामियाजा बच्चे ने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भुगता हो, समाज के द्वारा, परिवारजन के द्वारा या दोस्तों के द्वारा। उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। जो जीन है वो बच्चे के अंदर आ सकते हैं, और परिस्थितियां अगर अनुकूल मिले तो वो जीन उस पर प्रभावी हो जाएं, और जैसे उनके परिवार वाले किसी न किसी अपराध से ग्रसित रहे हैं, बच्चा भी अपराध से ग्रसित हो सकता है। फिर है शारीरिक कारण। अगर बच्चे के अंदर किसी तरह का कोई शारीरिक दोष है और उसको समाज या उसका पीयर ग्रुप स्वीकार नहीं करता है, और उसे उस शारीरिक डेफिशिएंसी या शारीरिक दोष की वजह से उसको टॉर्चर किया जाता है, तो भी बच्चा बाल अपराध कर बैठता है। इसके अलावा अगर शरीर के हार्मोन्स का जिस समय में स्रावित होते हैं, उस समय में बच्चे की मनोस्थिति को अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो भी बच्चा अपराध करने को मजबूर हो जाता है। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। साइकोलॉजिकल कारण की वजह से भी बच्चा बाल अपराध कर बैठता है। अगर उसको उकसाया जाए, बार बार किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव उसको कहा जाए और नेगेटिविटी उसके अंदर भरी जाए, तो वो साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर बैठता है कि वो बाल अपराध की तरफ अग्रसित हो जाता है। पारिवारिक कारण। बच्चे को परिवार में समुचित समायोजन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, अपनापन नहीं मिलता है, तो भी बच्चा इस रास्ते पे चल पड़ता है। आर्थिक कारण। जब बच्चे के आर्थिक कारण कमज़ोर है परिवार का, और बच्चे की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो भी बच्चा अपराध की तरफ अग्रसित हो जाता है। जल्दी से जल्दी धन को प्राप्त करने के लिए भी ये काम हो सकता है। सामाजिक कारण। अगर किसी बच्चे को सामाजिक लेवल पे, स्तर पे अगर मान्यता नहीं मिलती है, उसको बार बार नकारा जाता है, तो ऐसे में बच्चा जो है वो इस तरह के गलत रास्ते को इख्तियार कर लेता है। विद्यालय का वातावरण। अगर बच्चा स्टडी में सही नहीं है, और ऐसे में टीचर के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, वहाँ के स्टाफ के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, या दोस्तों के द्वारा उसको चिढ़ाया जाना या प्रताड़ित किया जाना भी बच्चे को बाल अपराध की तरफ ले जा सकता है। फिर है संवाद वाहन के कारण। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, मीडिया कम्युनिकेशन कैसा है, किस तरह की बातें वो करता है बच्चा, किस तरह की बातें सीख रहा है, किस तरह की पिक्चर देख रहा है, किस तरह के सीरियल्स देख रहा है, उसका भी बच्चे के दिमाग पे ज़्यादा असर होता है। जैसे CID है, या जिस तरीके का वो हॉरर है, या कोई आपराधिक क्रिमिनल अगर वो प्रोग्राम्स ज़्यादा देख रहा है, तो ऐसे में भी अगर इस तरीके का कोई कारण है, तो भी ये कारण हो सकते हैं बच्चे के बाल अपराध की तरफ अग्रसित होने के लिए। तो बच्चों, हमने ये जाना कि जो बाल अपराधी है वो क्या होता है, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनके कारण क्या क्या हैं, ये हमने जाना। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्यों इनका इस जो कारण है बाल अपराधी के, वो उन कारणों को दूर करके बच्चे को कैसे सुधारा जा सकता है, या हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं, समाज में वापस इन बाल अपराधियों को एक मुख्य धारा में कैसे वापस लाया जा सकता है।